तो हाँ जी सर जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। गौरव आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे वृश्चिक लगन की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपकी देखो जी, जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं और ग्रह आपके खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा खराब हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका जो ग्रह मुझे खराब लगा वो सूर्य लगा है, क्योंकि ये नीच का बैठा है। और दूसरा ग्रह आपका खराब है शुक्र, वो भी नीच का बैठा है। और बाकी गुरु आपका बहुत अच्छा उच्च का बैठा है। आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे वो भी मैं कवर करूंगा, पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और वो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब यहाँ पे जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पहले घर से पता किया जाएगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने यहाँ पे 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, आपका क्या सवाल है वो ग्रह देखो। जैसे मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके सवाल है, तो 12 ग्रहों में ये जो पांचवा ग्रह है, पांचवें घर से बच्चे देखे जाते हैं। तो बच्चे अगर आपके देखने हैं, पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में क्या लिखा है, 12 लिखा है। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने काम काज देखना है, तो ये जो 10वां ग्रह है ये कुंडली में काम काज का होता है। तो काम काज के लिए 10वां घर। और 10वें घर में क्या लिखा है, 5 नंबर। 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो आपके काम काज के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि कुंडली में जो कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाएगा। अब ये जो 9 ग्रह हैं, मैंने आपको बोला है कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। अब यहाँ पे मेरी एक बात नोट कर लो, ये ग्रह जो होते हैं ये अगर अपने घर में बैठे, इनका अपना घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अपने दोस्त के घर में बैठे वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। अगर उच्च के बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं, जैसे आपका गुरु उच्च का बैठा है। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है वहां पे बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और नीच का बैठे हैं तो सबसे ज्यादा बुरे फल देते हैं। अब देखो जी, 9 ग्रह जो होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है मेन दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। कब चली थी, 2007 में चली है। खत्म होगी 7वां महीना 2026 में जाके, अभी भी 2 साल की पड़ी है। पिछले कई साल हो चुके हैं आपके ऊपर शनि की भाई दशा चली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस शनि ग्रह का, जिसकी चली हुई है आपके ऊपर महादशा। मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर शनि का है। कितना असर शनि का है, आप समझ लो 80% आपके ऊपर जो असर है वो शनि का है। मतलब आपकी 100 में से अगर 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। कुछ असर आपके ऊपर गुरु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 12वां महीना 23 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है। खत्म होगी 7वां महीना 26 में। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है शनि का, दूसरा है गुरु का। पहले मैं शनि की बात करूंगा, जिसका आपके ऊपर बड़ा असर है। मतलब आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण शनि है। तो सवाल ये है कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है। तो देखो जी, शनि पहले कहाँ बैठा है वो देखो। शनि आपकी कुंडली में बैठा है दूसरे घर में। अब दूसरा घर किसका, जहाँ ये शनि बैठा है दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरे घर से परिवार का सुख भी देखा जाता है।
आपकी जो फैमिली है वो दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा अगर वाणी का भी होता, आपकी वाणी कैसी होगी। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देखो। तो दूसरे घर के अगर बारे में जानना है, दूसरे घर में लिखा है नंबर 9। 9 है धनु राशि, मालिक इसका बना गुरु। तो हमें दूसरे घर के मालिक गुरु को देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में, वाणी के बारे में। और गुरु के अलावा दूसरे घर में आके शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम शनि की बात कर रहे हैं। तो शनि आपके बैठा है दूसरे घर में, किसका घर है, गुरु का घर है। और शनि गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो दुश्मन के घर में आके शनि बैठा है तो क्या करेगा, दुश्मन के घर की हानि कर देगा। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका जो घर है, आपने जो घर बनाया है, आपके घर में आया हो आपका कोई दुश्मन। तो दुश्मन आपके घर घर में आएगा, तो वो आपके घर में क्या करेगा, घर की हानि कर देगा, घर का नुकसान कर देगा, घर में आपका टीवी तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। मतलब शनि जो है इस दूसरे घर में बैठा है, तो दूसरे घर का भाई सत्यानाश कर देगा, दूसरे घर की हानि कर रहा है। जैसे कि दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। शनि आपको धन जुड़ने नहीं देगा। दूसरा अगर मैंने परिवार को बोला, फैमिली का, आपको परिवार को लेकर दिक्कतें आएंगी, परिवार से लड़ाई झगड़े होना। दूसरा अगर है वाणी का, कि आपकी वाणी कैसी होगी। शनि है एक क्रूर ग्रह, ये बहुत ज्यादा क्रूर है। तो शनि आपकी वाणी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। तो लेकिन शनि इस कुंडली में अपने जो शनि के घर है वह है ये तीसरा घर और चौथा घर। चौथे घर में जो 11 लिखा है, कुंभ राशि, माल किसका, शनि बनता है। ये अपनी तीसरी दृष्टि वैसे चौथे घर के ऊपर डाल रहा है। चौथा घर है मकान वाहन का। वैसे शनि फिर भी आपको लाइफ में मकान वाहन का सुख देगा। मतलब शनि को ये मत सोचना कि शनि बिल्कुल बुरा है, बुरे फल भी दे रहा है। बुरे फल क्या देगा, धन की हानि, परिवार से लड़ाई झगड़े होना, गुस्सा आना। लेकिन शनि आपको फिर भी मकान वाहन का सुख देगा, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उम्र के लिए अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल दे रहा है। बस बुरे फल ये है कि धन, आपका जो धन है खर्च होगा, धन की हानि होना। तो आपका अगर सवाल है कि आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, शनि कारण है। परिवार से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शनि कारण है। धन खर्च हो रहा है, शनि कारण है। अब शनि के तो उपाय हैं जरूरी, क्योंकि उसकी है आपके ऊपर बड़ी दशा, मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है शनि का। और शनि की दशा जब तक आपकी है तब तक आपने उपाय करने हैं। वैसे क्योंकि आपने मुझे पहले बोला था भाई मुझे उपाय कम बताना, लिखो यहाँ पे भाई, मेरी बात नोट कर लो। क्योंकि जो ग्रह खराब है उनके तो आपको उपाय करने पड़ेंगे, तभी वो ग्रह अच्छे होंगे, ऐसे वो ग्रह अच्छे नहीं होंगे। और ये ग्रह बैठे क्यों हैं, आपके जो पिछले कर्म थे, कर्मों के हिसाब से हमारी ये कुंडली बनती है। और वो कर्मों के हिसाब से हमें अच्छा बुरा फल देते हैं। तो शनि के उपाय में, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आपको कम से कम उपाय बताने की, लेकिन जो उपाय जरूरी हैं वो तो बताने पड़ेंगे। तो पहला जो शनि का उपाय है वो है, आप शनि मंदिर जाना शुरू भाई कर दो। और ये आपने हर शनिवार को जाना, नियम बना लो कि जाना ही जाना है शनिवार को, बहाना मत बनाना भाई। क्योंकि मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है, आपने करना है फॉलो या ना करो। तो शनि मंदिर जाना है, वहां पे जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा। और आप मेरी कुंडली में धन के घर में बैठे हैं और मुझे आ रही धन को लेकर दिक्कतें। दूसरा अगर परिवार का भी है, वाणी का भी है, मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। मैं चाहता हूँ ये मेरा गुस्सा जो आ रहा है वो कम हो, परिवार से लड़ाई झगड़े ना हो, और भी लाइफ की जो दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो, हेल्थ अच्छी हो। इसलिए आपके मैं मंदिर माथा टेकने शनि देवता जी आया हूँ। दूसरा उपाय है, आप शनि मंदिर में जब जाएंगे वहां पे शनि की जो वस्तुएं हैं उनका दान करना है आपने। जैसे कि वहां पे जाके तेल का दान कर दो, काले उड़द की दाल का दान कर दो। तीसरा उपाय है, आपने शनि मंदिर में जाके, ये तीसरा उपाय है, शनि चालीसा आपने पढ़ना है, पाठ। और ये पाठ कब पढ़ना है, ये पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, रोजाना पढ़ना है भाई। और एक चौथा उपाय भी है, वो है शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने 4 आपको उपाय लिख के दिए हैं। एक तो शनि मंदिर होगा जो कि हर शनिवार को जाना है, दान आपने करना है हर शनिवार को। और एक बोला है शनि चालीसा का पाठ और शनि कवच का पाठ। दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय बैठ के। इनको शनिवार से शुरू कर लेना, रोजाना पढ़ा करो। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, नहीं तो इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। काले कपड़े पहनने बंद कर दो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर शनि की है बड़ी दशा, जो कि हमने देखा वो आपका बुरे फल भी दे रहा है, अच्छे फल भी दे रहा है। लेकिन आपके ऊपर चल रही है गुरु की अंतरदशा। 12वां महीना 23, मतलब 1 साल हो चुका है चली को। सवाल है कि गुरु कैसा है। अब गुरु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 9वें घर में। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वें घर को देखना पड़ेगा। और वही बात फिर आ गई है, घर का मालिक देखो। तो भाग्य आपका देखना है 9वां घर। 9वें घर में लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालिक है चंद्रमा। तो भाग्य देखना है हमें, इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा
9वें घर में गुरु आके बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो गुरु देखो जी, आपके पहले गुरु की बात करेंगे तो गुरु बैठा है 9वें घर में। यहाँ पे जो 4 लिखा है यह है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। तो गुरु आपका भाई पूरी कुंडली में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है? गुरु आपका एक तो बैठा है उच्च का, ऊपर से ये घर भी अच्छा है, 9वां घर। तो गुरु अब अच्छे फल क्या देगा? गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, मतलब बैठा इस घर में है 9वें घर में। लेकिन गुरु का इस कुंडली में जो अपना घर है वो है एक तो ये दूसरा घर। मैंने आपको भी बोला था, ये जो दूसरा घर धन का घर है, इस घर में जो 9 लिखा है धनु राशि मालक गुरु देखना पड़ेगा। तो धन का मालक गुरु आपका उच्च का बैठा है, गुरु आपको भाई धनी बनाएगा। मतलब धन चला गया भाग्यवश भाग्य कर में, तो आपकी किस्मत की बदौलत, आपके भाग्य की बदौलत आपको धन फिर भी मिलता रहेगा इस गुरु की वजह से। शनि तो धन की हानि कर रहा है कि धन की हानि होगी, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, लेकिन दूसरे घर का मालक गुरु फिर भी बेचारा अच्छा है, वो आपको फिर भी धन दे रहा है आपकी लाइफ में, भाग्यवंशी। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 5वां घर। 5वें घर से आपकी संतान देखी जाएगी। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। तो संतान के लिए देखना पड़ेगा गुरु को, और वो उच्च का बैठा है भाग्य घर में जाके। संतान जाके बैठी है भाग्य घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, आपकी संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। संतान की रिगार्डिंग कुंडली आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो गुरु आपको संतान का सुख अच्छा देगा, पुत्र का योग लेके बैठा है। और भी अब ये जो गुरु की दशा चली है ये आपका मतलब अच्छा है, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, दानी दान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे मैं सूर्य की बात करता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बोला था ये आपका मुझे सबसे ज्यादा खराब लगा है। सूर्य आपकी कुंडली में है इस घर का मालक 10वें घर का। अब पहले समझो 10वां घर है किसका? 10वें घर से भाई आपका हम काम काज देखेंगे, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा? 10वां घर सरकार का भी है, और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। तो ये जो 4 चीजें मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखो। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 5। 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो हमें देखना पड़ेगा सूर्य को कि सूर्य अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। तो सूर्य आपका 2 कारणों से मुझे खराब लगा है। एक तो पहला, वो बैठा 12वें घर में, खराब घर में। ये एक 12वां घर अच्छा घर नहीं। और 12वें घर में जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। तो सूर्य खराब होने का सबसे बड़ा कारण वो नीच का बैठा है, ऊपर से 12वां घर खर्च हानि का घर। और साथ में चंद्रमा के बैठा है, अमावस्या दोष बना हुआ है। आपका जो जन्म हुआ है वो अमावस्या के दिन हुआ था। तो सूर्य 3 कारणों से खराब, एक तो नीच का, 12वां घर, और अमावस्या दोष। अब सूर्य आपको क्या खराब फल देगा? सूर्य जिस घर का है मालक, मालक किस घर का था? 10वें घर का। 10वां घर काम काज, सूर्य आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी भी दिक्कतें आपको बहुत सारी आएंगी। 10वां घर सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान हानि करेगा। और भी काफी दिक्कतें, ये आंखों आंखों में भी कष्ट देता है। और सूर्य की दशा में दिक्कतें ज्यादा आएंगी। अब इसके बारे में जो शास्त्रों में लिखा रखा है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, आपका है वृश्चिक लगन, सूर्य बैठा है नीच का। यहाँ पे देखो, वृश्चिक लगन में सूर्य की स्थिति 12वें स्थान में, पढ़ लो। तुला राशि में सूर्य परम नीच का होगा। सूर्य यहाँ पे अपने घर से, सूर्य की स्थिति से राजभंग जो बना, जातक के 1000 राजयोग नष्ट होंगे, उसको सरकारी नौकरी नहीं लगती। जातक को पिता बिजनेस समान व पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में बाधा आएगी। जातक को नेत्र पीड़ा होगी। देखो सूर्य की दशा खराब फल देगी, मतलब शास्त्रों में इसके बारे में बुरा ही लिख रखा है, इसको अच्छा मतलब नहीं माना गया। तो अब आपके अगर भाई काम काज में दिक्कतें आती हैं, आपने अगर बोला था कि काम काज में दिक्कतें आती रहती हैं, अधिकारियों से लड़ाई झगड़े होते हैं, सूर्य कारण है। जो भी आपके काम काज में दिक्कतें आ रही है मैं लिख के दे सकता हूँ, सूर्य कारण है। पिता संबंधी कोई दिक्कतें आ रही है, सूर्य कारण है। सरकार और भी कोई दिक्कतें आ रही हैं, आंखों में कष्ट है, सूर्य कारण है। तो आप उस वाले की अगर सूर्य के उपाय करोगे फायदा क्या होगा? सूर्य के उपाय करोगे, काम काज में दिक्कतें कभी नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, आंखों में कष्ट नहीं होगा, उल्टा आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। 12वां का खर्चे का है, खर्चे नहीं होंगे, हजारों फायदे होंगे, ये नहीं कि थोड़ा एक दो फायदा होगा, हजारों फायदे। अब सूर्य के उपाय क्या है वो लिख लो। और आपको भी पता है, देखो जब सूर्य के उपाय करोगे तभी भाई वो सही होगा। अगर आप बोले कि भाई मैं उपाय नहीं करूंगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है, कैसे सही होगा बताओ भाई? उसको सही करना है, उपाय करने पड़ेंगे। वैसे आपको बताया भी है कि 1000 राजयोग नष्ट कर रहा है सूर्य। तो सूर्य का पहला उपाय, सूर्य को जल दिया करो, जो कि आप दे भी रहे हैं, आपने लिख रखा था, अच्छी बात है। दूसरा उपाय, सूर्य का दान करना है। कब करना है? हर संडे को। क्या दान करना है आपको मैं वीडियो अलग से
भेज दूंगा, उसको देख लेना। तीसरा पाए, सूर्य कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम। चौथा पाए, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो ये 4 पाए अगर आप करेंगे, सूर्य बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। क्या क्या बोला है? जल देना है रोजाना, जो आप दे रहे हैं, दान हर संडे को कर दो, वीडियो आपको भेजूंगा, उसको देख लेना। और सूर्य कवच का पाठ और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं रोजाना, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। और लाल कपड़े कम यूज करो, खासकर संडे को लाल कपड़े नहीं यूज करने। अब देखो जी, आपका ये शुक्र जो है ये भी नीच का बैठा है, अब इसकी मैं बात करता हूँ। एक आपने सवाल लिख के भेजा है पत्नी के बारे में। अब 12 घरों में 7वां घर ये है पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला भाई नोट कर लो, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक शुक्र। तो पत्नी के लिए किसको देखना पड़ेगा? शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। अगर शुक्र अच्छा निकला, पत्नी का सुख अच्छा है। अगर शुक्र खराब निकला, पत्नी को लेके दिक्कतें आएंगी। तो 7वें घर के मालिक शुक्र की बात करेंगे, अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र कहाँ बैठा है? 11वें घर में। घर तो अच्छा है 11वां घर, लेकिन 11वें घर में क्या लिखा है? 6 लिखा हुआ है। 6 है कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। तो कमाल की बात है, शुक्र भी आपका खराब है भाई। क्यों खराब है? नीच का बैठा है भाई। तो नीच का होने की वजह से शुक्र भी खराब है। अब क्या खराब फल देगा? शुक्र किस घर का मालक है? पत्नी घर का। शुक्र आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी का बीमार होना। और शुक्र और भी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि ये 11वां घर आमदनी का है, आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आना, कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना। और 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, शुक्र आपकी दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब शुक्र आपको कई प्रकार के बुरे फल देगा, लेकिन सबसे बड़ा बुरा फल है आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें आना। अब देखो जी, अगर आपका सवाल मुझसे ये है कि भाई मेरी पत्नी से होते हैं लड़ाई झगड़े, तो आपको मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ ये शुक्र कारण है। एक वैसे और भी कारण है, ये मंगल भी पत्नी घर में बैठा है, ये भी कारण है, लेकिन बड़ा कारण शुक्र है। और शुक्र को सही कर लिया, मैं बोलूंगा खाली ये नहीं कि पत्नी संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, और भी कई फायदे होंगे। शुक्र को सही करते हो, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपकी डेली की इनकम अच्छी होगी, आमदनी बढ़ जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, लाभ होगा। और भी हजारों फायदे, क्योंकि शुक्र से देखी जाती है लग्जरी लाइफ। अगर आप चाहते हैं आपको लग्जरी लाइफ मिले, शुक्र को सही करो। अब इसके उपाय में से पहला उपाय है, शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। 2 मिनट का पाठ है, पढ़ना है सुनना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। और तीसरा है शुक्र का दान। अब ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय या शाम के समय, दोनों पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और दान करना है हर शुक्रवार को, इसका भी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। अब देखो जी, पत्नी घर में मंगल भी बैठा है भाई, तो पत्नी के लिए इस मंगल को भी देखना पड़ेगा। अब सवाल है कि मंगल आपका अच्छा है या बुरा है? मंगल आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा, बुरे फल भी देगा। बुरा फल क्या देगा? मंगल जहाँ बैठा है 7वें घर में, ये शुक्र के घर में बैठा है। ये जो 7वां घर मैंने भी बोला था शुक्र का घर है, और मंगल शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। तो दुश्मन के घर में आया तो दुश्मन के घर का क्या करेगा? नुकसान करेगा। और वैसे भी मंगल जब 7वें घर में होता है, कुंडली बनती है मंगलीक, तो आपकी कुंडली में भाई मंगल दोष बना हुआ है। मंगल दोष की वजह से पत्नी को लेकर मंगल भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी? विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। तो मंगल भी आपकी पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं वो मंगल भी कारण है। लेकिन मंगल को बुरा मत समझना, ये अच्छे फल भी दे रहा है। चौथी दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, काम काज के लिए अच्छा है। 7वीं पड़ रही पहले घर के ऊपर, अपना घर है, पहले घर का अच्छा आपको मतलब पराक्रमी, मेहनती, साहसी, उद्यमी बनाएगा, गुणी बनाएगा, समझदार बनाएगा। बस पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है ये मंगल ग्रह। अब मंगल के लिए भी देखो जिसका उपाय करना ही पड़ेगा, तभी ये सही होगा। तो मंगल का पहला उपाय है, आप मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो, जो कि आपने लिख रखा था, आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी पूजा उपासना क्या करनी है? रोजाना हनुमान जी के पाठ पढ़ो, सुबह शाम पढ़ने हैं। मतलब सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया। रोजाना पाठ चेंज किया करो कि आज मैं संकट मोचन पढ़ूंगा, कल बजरंग बाण पढ़ूंगा, ऐसे पाठ चेंज किया करो। और हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, रोजाना जाया करो। और ये पाठ अगर हनुमान जी के मंदिर में बैठ के पढ़ोगे, फायदा आपको कई गुना ज्यादा होगा। तो कोशिश करो जो पाठ पढ़ना है हनुमान जी के मंदिर में जाके वहां पे बैठ के पढ़ा करो, या घर पे पढ़ लो, कोई बात नहीं, पढ़ना जरूर है बस। और एक और उपाय लिख लो, दूसरा। वैसे उपाय यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, चलो रहने दो।
अब देखो जी, हमने आपके देखो जी शनि देखा, शुक्र देखा, गुरु, मंगल, सूर्य देख चुके हैं। अब तीसरे घर में राहु जो है ये यहाँ पे शनि की राशि में बैठा है, ये आपका फिलहाल अच्छा है। वैसे भी तो राहु को तीसरे घर में अच्छा मानेगा, और बैठा भी यहाँ पे मित्र की राशि, आपको मेहनती, साहसी बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी। पांचवी यहाँ पे है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव ये भी कराएगा। तो ये ठीक है, चलो आपका केतु यहाँ पे वो भी सही है। हाँ, चंद्रमा, इसकी बात करता हूँ। चंद्रमा भी देखो जी आपका खराब है दो तीन कारणों से। एक तो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, ऊपर से सूर्य के साथ बैठ के अमावस्या दोष बना है। शुक्र की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में। और ये बैठा भी राहु के नक्षत्र में है, कई कारणों से खराब है। क्या खराब फल देगा? चंद्रमा का घर है ये 9वां घर, भाग्यश है। तो ये भाग्य की हानि कर रहा है, आपके भाग्य भंग जो बना है कि किस्मत आपकी, भाग्य आपका साथ अच्छी तरह से देगा नहीं। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको भाग्य उदय करने के लिए काफी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। तो इसका एक उपाय है, वो है शिव जी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं। वो भी आप लिख लो। तो शिव जी का जब भी आपका टाइम लगे, कोशिश निकाल के शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। और जाना चाहते हो वो अच्छी बात है, नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन चले जाओ, या सोमवार को जरूर जाओ। और वहां पे शिवलिंग पर जाके जल, आपने वैसे लिख रखा था कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ये अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन खाली यहीं पे सीमित मत रहना। हो सके वहीं पे बैठ के शिवलिंग के मंदिर में 5-10 मिनट बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करो। वहां पे बैठ जाओ आंखें बंद करके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करो। हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी आपकी। लोग क्या कर रहे हैं, खाली शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, वो भाई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन है उसका मंत्र जाप करना, वो कोई नहीं कर रहा। बस लोग जा रहे हैं धतूरा चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, वो ठीक है, उसका भी फायदा है, लेकिन उससे हजार गुना फायदा है शिव जी का अगर कोई बंदा मंत्र करता है। लेकिन वो कोई नहीं करता। अब इसी घर में बुध बैठा है, 11वें घर का मालक है बुध। देखो जी, अभी जैसे आपकी शनि की दशा फिलहाल खत्म होने वाली है, 1.5 साल में ही खत्म हो जाएगी, 7 महीना 26 में। और उसके बाद आपकी ये बुध की दशा चलेगी भाई। और ये दशा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, शनि की दशा के बाद बुध की दशा आएगी, 26 में चलेगी, 43 में खत्म होगी। सवाल की बुध अच्छा है बुरा, बुध भी आपका रले मिले फल देगा। क्योंकि 11वां अगर आमदनी का, आमदनी जाके बैठी खर्चे, ये भी आपकी आमदनी कम करेगा, खर्चे बढ़ाएगा। थोड़ी सी अभी बुध के पाए अभी नहीं करने, बुध की दशा में करने हैं। उस समय आप क्या पाए करना, लिख लो अपने पास। उस समय आपने बुध की दशा जब चलेगी, उस समय बुध के देवता हैं गणेश जी। तो गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कर देना। और बुध कवच का पाठ, बुध स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, या उनको सुना करो बुध की दशा में, अभी नहीं। तो आपको देखो जी, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ आ चुका है। अगर आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण शुक्र है। काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, कारण सूर्य है। आपको गुस्सा आता है, दूसरा अगर वाणी का वहां पे शनि बैठा है, वो गुस्सा दिला रहा है। धन खर्च हो रहा है, वो भी कारण शनि है। हेल्थ खराब हो रही है, अगर आपको हेल्थ में गुप्त रोग है, कोई गुप्त अंगों से रिलेटेड, शुक्र गुप्त अंगों का कारक है, गुप्त रोग शुक्र की वजह से हुआ है। आंखों में कोई कष्ट है, सूर्य की वजह से है आंखों में कष्ट। तो ये आपके उपाय हैं, कोशिश की है उपाय कम से कम बताने की। अब एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने आपको क्या क्या बोला है। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले सुबह की बात करता हूँ। सुबह जब आप उठेंगे क्या करो, सूर्य को जल दो। उसके बाद बैठ के सूर्य कवच का पाठ पढ़ो, सूर्य आदित्य हृदय सूक्त पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुन लो। और रात के समय क्या करना है, रात के समय शुक्र कवच, शुक्र स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुनना है। और उसी समय शनि चालसा, शनि कवच, ये 2 पाठ पढ़ने हैं। तो 4 पाठ आपके हैं रात के समय, शनि चालसा, शनि कवच, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत। बाकी आपको हनुमान जी के जो पाठ बोले हैं वो भी आप सुबह शाम करो, या कम से कम एक टाइम जरूर पढ़ना है, या दोनों टाइम पढ़ लोगे अच्छी बात है। और शिव जी की पूजा उपासना आप कर ही रहे हैं, हनुमान जी का भी पाठ आप कर ही रहे हैं, अच्छी बात है। और बाकी दान किस किस का बोला है, सूर्य का दान आपने करना है हर संडे को, शुक्र का दान करना है हर शुक्रवार को, शनि का दान हर शनिवार को करना है। इनके दान तीनों के क्या है, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। सूर्य को जल भी आपने देना है, रोजाना जल देना है। और बाकी देखो जी, यहाँ पे एक बार मैं आपके दोबारा आपने आपने लिख रखा था कि आप पीपल के वृक्ष में दूध जल देते हैं, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, दे सकते हो। हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं बोलूंगा रोजाना पाठ चेंज करना है, कभी संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बन पढ़ लो। और हो सके दोनों टाइम पढ़ोगे ज्यादा फायदा होगा। सिंध कुंजी कार्तिक, ये ठीक है, जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, शिवलिंग पर जल चढ़ा वो पढ़ो, लेकिन शिव जी का मंत्र जाप जरूर करो। सूर्य देव को जल चढ़ा, ठीक है। और रत्न आपने, हाँ, सवाल की रत्न कोई दान करूं या ना करूं। रत्न आप पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। ये आप राइट हैंड की इस पहली उंगली में पीले पुखराज को धारण कर लेना। इसका, और ये मत सोचना कि पीला पुखराज धारण करूंगा तो लाइफ में चेंज आ जाएगा। इसका बस फायदा ये होगा, थोड़ा सा धन बढ़ेगा, भाग्य थोड़ा सा साथ देगा, संतान के लिए अच्छा है। और ये मत सोचना कि पीला पुखराज धारण कर लिया
तो पत्नी के लिए अच्छा होगा। भाई पत्नी के लिए अच्छा नहीं होगा, उसका जो डिपार्टमेंट है वो उसी का फल देगा। पत्नी का अगर सुख लेना है, शुक्र को सही करो, मंगल को सही करो। काम काज अच्छा करना है, सूर्य को सही करो। गुस्सा सही करना है, शनि को सही करो। तो पीला पुखराज आपने अपने वजन के बराबर लेना है। अगर आपका वेट है 60 किलो, तो 6.25 रत्ती का पीला पुखराज धारण कर लेना। 70 है तो 7.25 रत्ती का ले लो। पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, काले कपड़े पहनने बंद कर दो। शुक्र का रंग है चमकीला, रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दो। संडे को लाल कपड़े मत पहनो, मंगलवार को लाल कपड़े मत पहनो। बाकी सभी कपड़े पहन सकते हो। और और बाकी देखो जी, धर्म का सारा जरूर लेना है। ये मत सोचना कि धार्मिक बनूंगा तो ग्रह ज़्यादा खराब होंगे, ऐसा आपको कमाल की बात है भाई। धर्म का सारा लेने से कोई ग्रह खराब होते हैं, आपको पता है? हाँ चलो, माना आप मतलब बेईमानी कर रहे हो, लूटपाट कर रहे हो, लोगों का हक मार रहे हो, उसका तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन जो बंदा धार्मिक है, रोजाना पाठ पूजा करता है, ये तो सबको पता है। बच्चे को पूछ लो कि बंदा भगवान की पूजा उपासना करेगा, उसके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। कमाल की बात है। तो ये मत अपने मन से निकाल दो कि अगर मैं पाठ पूजा करूंगा मुझे नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो बोलूंगा जितना ज्यादा हो सकता है धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो, फिर देखो आपके काम कैसे बनते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो दोपहर को मुझे कॉल करके पूछ लेना, या व्हाट्सएप पे अपने सवाल लिख के भेज देना।